बादशाह को वारिस चाहिए था, मगर कीमत 7 बीवियों की आंखें, एक चुड़ैल ने सब कुछ छीन लिया। माएँ अंधी हो गईं, सच्चाई कैद हो गईं, मगर एक बेटा ताखाने में जन्म लेता है जो सच को रोशनी में लाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसाफ की फतह है और जुल्म के खात्मे की वो आग जो हर दिल को छू जाएगी। वेलकम टू माय चैनल। दूर दराज की बात है, वक्त की गिर्द में छुपी हुई एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी। वो सल्तनत अपने जाहो जलाल, दौलत, फौज और शानो शौकत की मिसाल आप थी। इस सल्तनत का बादशाह निहायत अक्लमंद, बहादुर और रियाया पर मेहरबान था। उसके दरबार में हर वक्त हंसी, खुशबू और खजानों की चमक मौजूद रहती थी। मगर उसकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा था जो उसे अंदर से खा रहा था। वो था औलाद की महरूमी। उस बादशाह की 7 शादियां हो चुकी थीं। हर मलका हुसीन, शाइस्ता और बादशाह की फरमान बरदार थी, मगर किसी के यहाँ औलाद ना हुई। बादशाह अक्सर अकेला अपने शाही तख्त पर बैठा, सोचों में गुम रहता। ना सोने की चमक उसे खुशी देती, ना जवाहरात की झलक उसे बहला सकती। एक दिन जब सूरज की रोशनी महल के संगमरमर पर झिलमिला रही थी, बादशाह अपने तख्त पर बैठा गहरी सोच में डूबा था कि एक बूढ़ा फकीर महल के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसकी आंखों में नूर था, चेहरे पर सुकून, हाथ में एक छोटा सा कशकोल। बादशाह ने उसे अंदर बुलाया। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। बादशाह ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। फकीर मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी आजमाइश खत्म होने वाली है। अल्लाह चाहे तो अगले साल आपकी तमाम बीवियों से औलाद होगी। बस सब्र रखें और उम्मीद कायम रखें। ये सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने फौरन जश्न मनाने का हुक्म दिया। हर तरफ शादियाने बजने लगे। किले के अंदर खुशबू बिखर गई। 7 बीवियों के लिए अलग अलग कमरे सजाए गए। हर मलका के साथ 70 खादमाएं मुकर्रर की गईं, ताकि वो हर पुल उनकी खिदमत करें, आराम पहुंचाएं और उनके आराम में कोई कमी न रहे। वक्त गुजरता गया, उम्मीद परवान चढ़ती गई। बादशाह के दिल में नरमी आती गई। उसने खैरात दी, सदक़े दिए, मसाजिद तामीर करवाईं। मगर बादशाह को एक शौक भी था, शिकार का। एक दिन जब हवा में खनकी थी और आसमान नीला, बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया। वो अपने महल के दरवाजे पर आया। काला खूबसूरत घोड़ा लाया गया। उस घोड़े की नीली आंखें थीं और उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो उस पर सवार हुआ तो 7 बीवियों ने एक ही वक्त में पैगाम भिजवाया। बादशाह सलामत, आप जहां मर्जी शिकार को जाएं, लेकिन शुमाल की सिमत मत जाएं। बादशाह हैरान हुआ। जब उसने वजह पूछी तो बताया गया, हमने ख्वाब देखा है और 7 का ख्वाब एक ही जैसा था। हम नहीं जानते कि क्या राज है, मगर शुमाल मत जाइए। बादशाह ने वादा किया, मगर शिकार की ख्वाहिश ने उस वादे को पसे पुष्ट डाल दिया। पहले वो मशरिक गया, दिन भर घूमता रहा, मगर शिकार न मिला। फिर जुनूब गया, वहां भी नाकामी। मगरिब की तरफ गया, मगर खाली हाथ वापस आया। आखिरकार वो थक हार कर सोचने लगा, मैं इतना बड़ा शिकारी हूं और खाली हाथ महल वापस जाऊं? उसने शुमाल की तरफ घोड़े को मोड़ा और जंगल में दाखिल हो गया। जंगल जादू जैसा था। ऊंचे दरख्त, सब्ज पत्तों की छांव और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अचानक बादशाह की नजर एक खूबसूरत खूबरन पर पड़ी। ये हरन आम हरनों जैसा न था। उसके 12 सींग थे और उसके जिस्म से रोशनी सी फूट रही थी। वो सुकून से घास चरता रहा।
बादशाह ने फौरन अपना कमान निकाला, तीर सीधा किया, मगर जैसे ही निशाना बांधा, उसकी नजर हरनी के दूध से भरे थनों पर पड़ी। दिल में एक ख्याल आया, शायद उसके बच्चे हों जो उसका दूध इतना भरा है। उसने फौरन तीर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में रहम आ गया। उसने सिपाहियों को आवाज दी, उस जंगल को घेर लो, हरन को नुकसान न हो मगर वो बच के न जाए, उसे जिंदा पकड़ना है। सिपाहियों ने फौरन जंगल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। दरख्तों के पीछे, झाड़ियों में, घोड़ों की टापों के बीच, सबकी नजरें अब उस रोशन हरन पर जमी थीं। जंगल के घने साए तले जब सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर घेराव तंग करना शुरू किया, तो रोशनी बिखेरने वाला हरन आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। बादशाह मेहताब की आंखों में जीत की चमक थी। उसने कहा, घेराव तंग करो, ये हिरन आज नहीं बच पाएगा। आखिरकार हिरन सिपाहियों के जाल में फंस गया। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हिरन के करीब पहुंचने लगा। उसकी नजरें हिरन की नीली आंखों में थीं, आंखें जो इंसानों जैसी थीं। बादशाह ने देखा कि हिरन के 12 संग चमक रहे थे। जैसे ही बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अचानक हिरन ने एक जोरदार छलांग लगाई। अपनी पिछली टांग से बादशाह को सीने पर जोर से मारा। बादशाह जमीन पर गिरा और हिरन उसके ऊपर से छलांग मारकर सिपाहियों के सरों से होता हुआ जंगल की गहराई में गायब हो गया। बादशाह ने तकलीफ भला दी, उठा और अपने काले घोड़े को दौड़ाया। सिपाही पीछे रह गए। बादशाह घोड़े पर दीवाना वार जंगल में हिरन के पीछे दौड़ रहा था, मगर हिरन की रफ्तार ऐसी थी कि बादशाह की आंखों से गायब हो गया। थकन से निढाल बादशाह एक जगह रुक गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, तो उसे एक तरफ एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वो घोड़े से उतरा, झोंपड़ी के करीब आया और अंदर दाखिल हुआ। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उन पर कात रही थी। बादशाह ने नरमी से कहा, अम्मा जी, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने आवाज दी, रुकिया, इस मुसाफिर को पानी दो बेटी। चंद लम्हों बाद एक लड़की पानी लेकर आई, मगर जैसे ही बादशाह ने उसकी तरफ देखा, उसके कदम रुक गए। ये वही आंखें थीं, नीली, शफाफ, गहरी, जैसे आसमान। उसके दूध से भरे हुए सीने, वही अंदाज, वही चाल, वही चेहरा, सब कुछ वैसा ही जैसा उसने हिरन की सूरत में देखा था। बादशाह की जबान बंद हो गई। उसने लड़की के कदमों में बैठकर कहा, मैं तुम्हारे पीछे जंगलों से आया हूँ, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, पहले पानी पियो, फिर चले जाओ। जिस शिकार को तुम पकड़ना चाहते हो, वो कभी शिकार नहीं बन सकता। बादशाह ने कहा, मैं अब शिकार नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं सल्तनत मेहताब का बादशाह हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे साथ बीवियां हैं, मगर उनसे कोई औलाद नहीं। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। बादशाह हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद ये लड़की इसी सल्तनत की हो, इसलिए सब जानती हो। बादशाह ने दोबारा हाथ जोड़कर कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लड़की ने नजरें झुकाएं और आहिस्ता से कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम पूरी करोगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बादशाह ने फौरन कहा, क्या शर्त है? लड़की ने सर्द लहजे में कहा, अपनी 7 बीवियों की आंखें निकालकर मेरे कदमों में लाकर रखो, तभी मैं तुम्हारी बनूंगी। बादशाह ने बगैर सोचे समझे सर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम मेरी हो सकती हो तो मैं वो भी कर गुजरूंगा। बादशाह वापस महल गया। उसमें खून की आंखों से 7 बीवियों को एक एक करके बुलाया।
धोखे और जालिमाना तरीके से उनकी आंखें निकाली और उन सब को अंधा कर दिया। उन बीवियों की चीखें, आहो बका और वफादारी सब बेकार गईं। आंखें एक सुनहरी प्लेट में रखकर वो झोंपड़ी में वापस आया। रुकिया के कदमों में प्लेट रख दी। रुकिया ने खामोशी से उन आंखों को देखा, एक गहरा सांस लिया और फिर जादू की जबान में कुछ पढ़ा। वो आंखें आसमानी रोशनी में चमकने लगीं, हवा में बुलंद हुईं और फिर एक खूबसूरत जादुई हार में तब्दील हो गईं। रुकिया ने वो हार अपनी बूढ़ी माँ के गले में डाल दिया और कहा, माँ, ये हार तुम्हारे पास अमानत है। जब तक मैं महल में रहूंगी, ये तुम्हारे गले में रहेगा। इसका ख्याल रखना। ये हार मेरे जादू का सरचश्मा है। चलें, बादशाह सलामत। अब मैं आपके साथ महल चलने को तैयार हूँ। जब रुकिया बादशाह मेहताब के साथ महल में दाखिल हुई तो सब कुछ जैसे बदल गया। रुकिया, जो एक चालाक और जालिम जादूगरनी थी, आहिस्ता आहिस्ता महल की रग रग में अपना जहर घोलने लगी। बादशाह, जो पहले अपनी 7 बीवियों पर नाज़ा था, अब उनके वजूद से भी बेजार हो चुका था। रुकिया ने बादशाह के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू किया कि बादशाह ने अपनी उन 7 बीवियों को महल के गहरे और तारीक कैद खाने में कैद करवा दिया। हर एक बीवी के ज़ेवरात, लिबास और महल में मौजूद कीमती अशिया रुकिया को दे दी गईं। बादशाह ने ऐलान किया, ये महल, ये तख्त, ये ताज अब रुकिया की मिल्कियत है। रुकिया की आंखों में फतह की चमक थी। वो अब महल की वाहिद मलका थी। 7 बीवियों को मुकम्मल तौर पर दुनिया की रोशनी से काट दिया गया और उन्हें एक अंधेरी दुनिया में धकेल दिया गया। मगर जो बात रुकिया के जादू में ना थी, वो कुदरत की लिखी हुई तकदीर थी। कैद खाने के गहरे तह खाने में जहां सब बीवियां अंधी और बेयारो मददगार पड़ी थीं, वहां बादशाह की सबसे बड़ी बीवी को एक बेटा पैदा हुआ। कैद, अंधेरे और दुख के आलम में वो बच्चा जैसे रोशनी की एक किरण बनकर आया। अंधी माँ ने बच्चे का नाम रखा फज्जाल। 7 माँ ने उसे अपने दिल से पाला, उसके लम्स से दुनिया महसूस की और उसे मोहब्बत, हिम्मत और सच्चाई का दर्स दिया। फज्जाल बड़ा होता गया, जवान होता गया। उसने कैद खाने की एक दीवार को खर्चना शुरू किया। रोजाना छोटे छोटे नाखूनों और पत्थरों से वो दीवार खर्चता रहा। कई बरस गुजर गए, यहाँ तक कि एक सुराख पैदा हो गया। वो सुराख रफ्ता रफ्ता इतना बड़ा हो गया कि फज्जाल उससे बाहर जा सकता था। वो बाहर जाता, खाने पीने की चीजें लाता, मिठाइयाँ, रोटियाँ, पानी और अपनी अंधी माँओं को खिलाता। इसने अपनी 7 माँ का सहारा बनकर उनकी दुआएं ली थीं। वो महल के इर्द गिर्द के जंगलों और बाजारों से चीजें लाता, मगर कभी किसी को खबर न हुई कि वो कौन है, कहाँ से आता है। एक दिन फज्जाल अपने कांधे पर तीर कमान उठाए महल के करीब से गुजर रहा था। सामने महल का संगमरमर का सफेद मीनार था, जिसकी बालकोनी में रुकिया बैठी हुई थी। हवा में सफेद कबूतरों की एक डार उड़ रही थी। फज्जाल ने निशाना बांधा, तीर चलाया और एक कबूतर को मार गिराया। कबूतर तड़पता हुआ नीचे आते आते बालकोनी में बैठी रुकिया की झोली में गिर गया। रुकिया चूक गई। उसने फौरन नीचे देखा तो वहां एक नौजवान शहजादा खड़ा था। उसकी आंखों में शोले, हाथ में कमान और माथे पर वकार। रुकिया ने फौरन अपने जादुई आईने में झांका और हैरत में डूब गई। वो बड़बड़ाई, ये तो मेहताब का बेटा है। ये कैसे जिंदा है? रुकिया ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस नौजवान को फौरन मेरे सामने लाया जाए। सिपाही भागे और फज्जाल को कैद करके रुकिया के दरबार में ले आए।
रुकिया ने अपनी आंखों में मसनूई नरमी लाकर कहा, शहजादे, ये खूबसूरत कबूतर मुझे दे दो, क्या कीमत लोगे? फज्जाल ने गुरूर से कहा, ये कबूतर मैं नहीं बेचता, ये मेरी 7 अंधी माँओं के लिए खाना है, मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। रुकिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसके अंदर का जादूगरनी रूप बेदार होने लगा, मगर वो नरमी से बोली, अच्छा, अगर तुम अपनी 7 अंधी माँ को दोबारा आंखें देना चाहते हो तो ये कबूतर मुझे दे दो। जी तो दोस्तों, कैसे लगा आपको हमारा पार्ट 1? पार्ट 2 के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पार्ट 2 के लिए कमेंट में 2 लिखें।